हेलो टू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि इजी ईडा सॉफ्टवेयर पर पीसीबी डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब इजी ईडा में क्या है, डिजाइनिंग करने के लिए बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। तो आज वो सारे सेटिंग्स को हम यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे कर ये, और कैसे हम पीसीबी को बेटर कर सकते हैं उसको देखना है। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हमने किया था वो कुछ 4 से 5 कंपोनेंट को लेके ही किया था। तो ये आउटलाइन जैसे है, हम ये आउटलाइन कैसे सेट कर सकते हैं, सबसे पहले पीसी में हम ये देखेंगे। तो आउटलाइन सेट करने के लिए अगर मुझे मेरा साइज पीसीबी का बहुत ही यहाँ पर बड़ा है, लगभग ये 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का लेंथ और ब्रेथ है, और कंपोनेंट 5 है, तो ये मेरा काम शायद 2 से 3 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो पहला तो तरीका ये है कि हम इसे सेलेक्ट करके इसे ड्रैग ड्रॉप कर दें, ये इस तरह से ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, टूल्स पर जाकर के ये सेट बोर्ड आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और राउंड रेक्टेंगुलर जो भी ऑप्शन है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस, मेरा एक्स एक्सिस हमेशा 0 रहता है। अब वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस मतलब हो गया लेफ्ट साइड से जो ऊपर की तरफ जाता है, जितना मुझे ऊपर की तरफ रखना है मैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 40 mm। 40 mm का मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो, और वाई एक्सिस और हाइट ये दोनों हमेशा बराबर ही रहते हैं। तो हाइट मेरा कितना हो जाएगा, बराबर रहेंगे तो 40, और विड्थ मेरा हो जाएगा ये जो एक्स एक्सिस पॉइंट से 0 पॉइंट से जितना भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उतना ये आगे की ओर जाएगा। तो मैं विड्थ को 50 सेंटीमीटर करता हूँ, तो मतलब 50 mm, और यहाँ पर जब मैं अप्लाई कर दूंगा ये बोर्ड का आउटलाइन रेक्टेंगुलर से मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने ये एक्स एक्सिस था, ये ऊपर की तरफ इस ये 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ जब जा रहा है वो मेरा वाई है, और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट की ओर एक्स एक्सिस जा रहा है। तो मैंने 50 सेट किया था, तो ऊपर जो स्केल है, यहाँ पर जो स्केल लगा हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है कि ये मैंने 50 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस 50 है और वाई एक्सिस मैंने 40 सेलेक्ट किया था, तो ये 40 पर है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पीसीबी अभी और छोटा हो सकता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक बार इसे ड्रैग करके एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ तक आ सकता हूँ। तो स्केल के हिसाब से देख रहा हूँ कि 2.25 mm जो है वहाँ तक मैं आराम से आ जाऊँगा, और इसे मैं ऑल सेलेक्ट करके जब मैं ड्रैग करके यहाँ साइड में कर देता हूँ 0 पॉइंट के नज़दीक, और फिर मैं यहाँ पर से ये चेक कर लेता हूँ कि ये कहाँ तक जा रहा है। ये मेरा जा रहा है लगभग जूम करेंगे तो ये एग्जैक्ट mm बताएगा 38 mm तक, और इसको मैं और इस नीचे लेकर के आता हूँ और इसका मैक्सिमम 22 mm, मतलब y एक्सिस को मैं 22 पर रख सकता हूँ और x एक्सिस को मैक्सिमम 38 पर। तो मेरा पीसीबी का आउटलाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो y एक्सिस कितना रखना था, 22 mm, तो हाइट भी मेरा 22 हो जाएगा, और ये मेरे 38 था, ये 38 है। तो अप्लाई, अब देखिए अप्लाई करने के बाद पीसीबी का आउटलाइन एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट साइज पर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है कि सेटिंग्स बहुत सारे होते हैं। सपोज ये तो मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सारा मैंने ऑटो रूट किया था। ऑटो रूट यहाँ से होता है रूट, ऑटो रूट। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा लेयर में मुझे पीसीबी को बनाना है। बनाने से पहले क्या होता है, यहाँ पर डिजाइन रूल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं ऑटो रूट में कौन सा ट्रैक की विड्थ क्या होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट करने का होता है। सपोज अभी 0.254 mm का ट्रैक विड्थ है, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँ 1 mm। ठीक है, क्लियरेंस का मतलब है कि दो ट्रैक के बीच का गैप कितना रहना चाहिए। तो पीसीबी जब बनता है तो मैक्सिमम 0.4 mm या 0.3 mm का क्लियरेंस, मतलब दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, तो वो बेटर रहता है।
ये हो गया वाया डायमीटर। अगर 2 लेयर पीसीबी बन रहा है और उसमें मैंने कोई टॉप लेयर से बॉटम लेयर को कनेक्ट करना रहता है तो वहां पर वो वाया कनेक्ट किया, वाया यूज किया जाता है जो कि टॉप को बॉटम के साथ कनेक्ट करता है। तो वो होल जो रहेगा उसके बीच का डायमीटर वो यहाँ पे सेलेक्ट करने का है। सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 0.6 पहले से है ही, ये बहुत ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वाया ड्रिल मतलब जो वाया बीच में यूज हो रहा है जो कि बॉटम से टॉप को कनेक्ट कर रहा है उसके बीच का ड्रिल कितना रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 0.8 mm का डायमीटर रखता हूँ ड्रिल का, तो डायमीटर हमेशा उससे मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो वाया क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेटिंग पर क्लिक करके टॉप और बॉटम जैसे सपोज 2 लेयर में मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं रन करूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये पीसीबी जो है वो कंप्लीट कर दिया। फेल 0 बता रहा है, कंप्लीटेड 15, अटेम्प्ट 15, मतलब टोटल 15 अटेम्प्ट था, इसमें से इसने पूरी काम कर दिया। अब ये जैसे यहाँ पर ये वाया है जो कि बॉटम लेयर को ब्लू कलर में बॉटम लेयर ये हो रहा है डिनोट, और रेड कलर में टॉप लेयर हो रहा है। तो बॉटम लेयर को टॉप लेयर से कनेक्ट कर रहा है ये वाया। इस वाया का डायमीटर मैंने कितना रखा था, 0.8 mm ड्रिल होल रखा था, तो 0.8 है, और 1 mm मैं डायमीटर रखा था जो कि बहुत कम दिख रहा है। 1 mm डायमीटर मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ फिलहाल। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं वाया पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ऑप्शन खुल गया है कि ये डायमीटर, अब यहाँ पर 1 mm है, इसे मैं सपोज 1.5 कर दूं और इंटर प्रेस करूंगा तो ये डायमीटर तो बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस आ रहा है। क्रॉस इसलिए आ रहा है कि ये इस ट्रैक और इस वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं कितना रखा हूँ, क्लियरेंस 0.4 mm, और यहाँ पर वो 4 mm है नहीं, जिस कारण से ये क्रॉस हो गया। तो इसे मैं ड्रैग करके ऊपर की डिस्टेंस इसको मैं बढ़ा सकता हूँ कि ये एरर जो है वो रिमूव हो जाए। तो ये पूरा पीसीबी फिलहाल कंप्लीट हो गया। एक वाया यूज हुआ है इसमें, और ये तो ऑटो हुआ। ऑटोमेटिक पर हम पीसीबी ऐसे बनाते हैं, लेकिन बहुत सारा पीसीबी जब हाई लेवल या फिर कॉम्प्लिकेटेड पीसीबी बनेगा तो उसमें ऑटोमेटिक भी बनता है और मैनुअल भी करना पड़ता है। तो सारा ऑटोमेटिक ही कंप्लीट ये सॉफ्टवेयर कर दे अच्छे से वो जरूरी नहीं है। अब इसमें और भी बहुत सारे चीज हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे पीसीबी में देखे होंगे आपने कि कॉपर पूरे पीसीबी पर लगा हुआ रहता है, पूरा पीसीबी पर कॉपर रहता है किया हुआ। वो कैसे होता है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये ऑप्शन है पीसीबी टूल, ठीक है। पीसीबी टूल में यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं, उस टूल्स को हम यूज करेंगे। सपोज यहाँ पर ये ऑप्शन है कॉपर एरिया, इस कॉपर एरिया को क्लिक करेंगे और मुझे जो पूरा पीसीबी पर जो कॉपर कंप्लीट मर्ज करना है या फिल करना है वो किससे कनेक्टेड रहेगा मुझे वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है, ओके किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर चारों इसको मैं चारों तरफ से कवर कर दूंगा, और जैसे ही कवर करके प्रेस करूंगा माउस से, ये अटेम्प्ट तो कर रहा है लेकिन ये कॉपर यहाँ पे आया नहीं है। कॉपर क्यों नहीं आया, इसके पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूँ। कि मैंने जो ग्राउंड सेलेक्ट किया था लेकिन मैं यहाँ पर कोई ग्राउंड दिया नहीं। तो ग्राउंड कैसे देना है, पहले तो कि कॉमन लाइब्रेरी उसमें यहाँ पर ये GND ग्राउंड है, इससे मैं ला करके अब कहाँ सेट करूंगा, निगेटिव पे, ठीक है। ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कंट्रोल S कर दिया। कंट्रोल S करने के बाद अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद जब मुझे अपने पीसीबी को अपडेट करना है, अगर अपडेट करने के दो तरीके, एक तो रूट पे जा करके, एक मिनट, इंपोर्ट चेंज, डिजाइन पे जाकर इंपोर्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, Alt प्लस आई प्रेस करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ इंपोर्ट चेंज पर क्लिक किया, पहले बोल रहा है सेव करने के लिए, तो कंट्रोल S सेव सक्सेसफुली, फिर डिजाइन इंपोर्ट चेंजेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नेट्स को चेक करना है या फिर आगे बढ़ना है, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाऊंगा, नथिंग चेंज, ये आ गया, सेटिंग पे गया। अब इस प्रोसेस को मैं फिर से करूँगा,
फिर से करने के बाद यहाँ पर आया, ग्राउंड कर दिया, यहाँ यहाँ चारों तरफ से कवर किया और ये आ गया। ये पूरा टॉप लेयर जो है वो कॉपर एरिया पर पूरा कॉपर हो गया। और वो ये कॉपर किससे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। और ये पीसीबी, ये रेड वाला और ये ट्रैक के रेड, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, 0.4 mm क्लियरेंस होगा। ये तो टॉप लेयर में हुआ, लेकिन बॉटम लेयर में ये नहीं हुआ है। अब बॉटम लेयर हम कहाँ से देखेंगे, बॉटम लेयर देखने के लिए एक मिनट, ये लेयर एंड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं बीच में, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर है ये मार्क किया हुआ टॉप लेयर में, तो ये टॉप दिखा रहा है। इसे मैं ब्लू पर लेके जाऊंगा तो ये बॉटम लेयर अब आ गया। और ये टॉप लेयर को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये बॉटम को मैं पहले बंद कर रहा हूँ और बॉटम लेयर देख रहा हूँ, सिर्फ बॉटम दिख रहा है नहीं है और टॉप दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ से इसको बंद करके बॉटम को इनेबल कर रहा हूँ और बॉटम लेयर पे चला गया। तो यहाँ पर जो है बॉटम लेयर पे अभी कॉपर पूरा नहीं मर्ज हुआ है, तो उसके लिए मुझे सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ ये ग्राउंड, फिर चारों तरफ से इसे कवर करना है और कवर करके जैसे ही मैं माउस का बटन प्रेस करूंगा ये बॉटम लेयर को भी कवर कर। तो ये पीसीबी तो बन गया। अब मैं इसे देखूंगा कैसे कि ये पीसीबी एक्चुअल बनने के बाद दिखेगा कैसे, मैं वो कैसे देख सकती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है 2D और 3D। तो सबसे पहले मैं 3D पर जाता हूँ। ये पूरा पीसीबी 3D व्यू में दिख रहा है। 3D व्यू में दिखने के बाद ये दिख रहा है कि सारा कंपोनेंट जब पीसीबी बनेगा तो वो इस तरह से लगेगा। ये आपका टॉप लेयर का पूरा कॉपर भी ऊपर है, ट्रैक यहाँ पर सेपरेटली है, और बॉटम में भी पीसीबी कुछ इस तरह से कंप्लीट एकदम प्रोफेशनल लग रहा है देखने में। इसमें और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, तो उस सेटिंग को मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।